रिस्पेक्टिव स्पीड बेटे क्या होती है ये देखो आप, मान लो मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ बेटे, अपनी तरफ से एग्जांपल ले रहा हूँ। पुलिस और चोर वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे बेटे, देखो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे मैं थीफ की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और पुलिस 30 किलोमीटर पर आवर। कौन सी बेटे सेम डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। उनके बीच में बेटे मैं एज्यूम कर लेता हूँ जो डिस्टेंस है ना वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है बेटे। अब मुझे ये पता करना है कि जो पुलिस है वो चोर को, थीफ को कितनी देर में पकड़ पाएगी। यहाँ पे मैं टाइम निकालने वाला हूँ। टाइम कैसे निकालते हैं बेटे, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अभी यहाँ पे क्या होगा बेटे, डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन उनकी स्पीड का प्लस और माइनस, उनकी स्पीड का माइनस, उनकी स्पीड का माइनस, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। क्या मतलब है बेटे इसका, अगर जितने टाइम में बेटे जो थीफ है वो 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, उतने टाइम में पुलिस 30 कवर करेगी। 10 किलोमीटर ज्यादा कवर कर रही है पुलिस, चोर से 10 किलोमीटर ज्यादा कवर कर रही है। तो ये लगेगा बेटे डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है उनके बीच में बेटे, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब ही बताओ जनरली, चोर जो 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर रहा है, जो पुलिस है बेटे वो 30 कवर कर रही है। 1 घंटे में पुलिस और चोर के बीच में जो फासला है वो 10 किलोमीटर का कम हो रहा है अभी धीरे धीरे। 1 घंटे में 10 का फासला कम हो रहा है, ठीक है। अब 100 का कवर करना है पुलिस को, 1 घंटे में कितना कवर कर रही है पुलिस, 10 किलोमीटर। 100 कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, 10 घंटे लग जाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा, 10 घंटे लग जाएंगे, 10 आवर्स। बेटे ये मैंने टाइम निकाल लिया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, टाइम निकाल लिया। अब अगर मुझे ये करना है कि मुझे डिस्टेंस निकालना है कि चोर को पकड़ते हुए पुलिस को कितना दौड़ना पड़ा, यहाँ पे अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं उस केस में क्या करने वाला हूँ, शॉर्टकट बताऊंगा, अभी चिंता मत करो आप, शॉर्टकट बताऊंगा आपको। 30 की स्पीड है बेटे पुलिस की, तो पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा इन 10 घंटों में, इन 10 घंटों में पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, पुलिस 30 यानी 300। उतनी देर में बेटे थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, थीफ ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उतनी देर में के अंदर, 20 उसकी स्पीड है बेटे 10 की, 10 घंटे में 200 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस मैंने निकाल लिया बेटे। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं यहाँ पे, डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस ये निकालने के लिए बेटे टाइम की जरूरत नहीं है अपने को, डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं डिस्टेंस फास्ट कैसे निकालता हूं बिना टाइम को सॉल्व किए हुए। हमने हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस निकाला है वो टाइम की हेल्प से निकाला है। अगर मुझे टाइम की हेल्प नहीं चाहिए तो मुझे डिस्टेंस कैसे मैं निकाल सकता हूँ, देखो आप, स्पीड की रेशो से। दोनों की बेटे रेशो कितनी है, स्पीड की दोनों की रेशो कितनी है, 3:2। कितनी रेशो है, 3:2। रेशो कितनी है, 3:2। ओके, इसका क्या मतलब है, अगर चोर 2 किलोमीटर कवर करेगा उतनी देर में पुलिस 3 करती है, तो 2 करेगा वो 3 करेगी। 2 और 3 में गैप कितना है बेटे, 1 का, 2 और 3 के अंदर गैप कितना है, 1 का। इसका मतलब इस 1 की वैल्यू है, 1 की जो वैल्यू है वो 100 आ गई है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 100। इस 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 100 आ गई है। 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू कितनी होगी बेटे, 300। और 2 की वैल्यू कितनी होगी, 200। बात समझ में आ गई। सीधा डिस्टेंस निकाल सकते हो स्पीड की रेशो से, बिना टाइम निकाले हुए। पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा चोर को पकड़ते हुए, मैं रेशो यूज कर लूंगा। 30-20 की जो रेशो है वो कितनी है, 3:2। इसके बीच में जो गैप 1 का गैप है वो इस एक की वैल्यू 100 के बराबर है, तो 2 की वैल्यू बेटे 200 हो जाएगी, और 3 की जो वैल्यू है वो 300 हो जाएगी। बात समझ में आ गई अपने को, ठीक है, टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगला केस लेने वाला हूं बेटे ऑपोजिट डायरेक्शन का। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा देखो आप, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है बेटे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड है ना वो ऐड हो जाती है,
स्पीड क्या हो जाती है बेटे, ऐड हो जाती है। ठीक है, कैसे देखो आप, दो पर्सन है बेटे ए बी, एक इधर जा रहा है, दूसरा इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड बेटे 20 km/h की है, स्पीड है बेटे 30 km/h। ओके, दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लिया मैंने बेटे 100 km। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है सबसे पहले बेटे, दोनों कितने टाइम में कवर कर लेंगे एक दूसरे को, कितने टाइम में मीट कर लेंगे बेटे। मीटिंग पॉइंट लगभग यहाँ पे है। ठीक है, तो टाइम इसके बराबर होता है बेटे, डिस्टेंस उनके बीच में कितना है अपॉन बेटे स्पीड का एडिशन। दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी क्यों बेटे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, स्पीड ऐड हो जाएगी, s1 प्लस s2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बेटे मैं बोल सकता हूँ इनको कितना टाइम लगेगा, उसको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे। डिस्टेंस निकालना हो कि ए ने बेटे कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो मैं बोलूंगा 60। और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना होगा बेटे उसने कितना कवर कर लिया होगा, तो मैं बोलूंगा 40। ये वाली बात तो हो गई। अभी मैं क्या बोल रहा था, डिस्टेंस निकालने के लिए बेटे स्पीड की रेशो का इस्तेमाल करो आप। स्पीड की रेशो कितनी है, 3:2। स्पीड की रेशो कितनी है, 3:2। पहले मैंने गैप लिया था क्योंकि डायरेक्शन सेम थी, ज्यादा की बात हो रही थी, मोर की बात हो रही थी। अब डायरेक्शन क्या बेटे, ऑपोजिट है। इधर से ये 2 कवर कर रहा है, इधर से 3 कर रहा है, दोनों मिलके कितना कवर कर रहे हैं बेटे, 5। दोनों मिलके कितना कवर कर रहे हैं, 5। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूँ कि जो 5 है ना, 5 की वैल्यू बेटे 100 के बराबर है। 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 100 के। 5 की वैल्यू अगर 100 के बराबर है, 1 की वैल्यू 20, और 3 की वैल्यू 60, और 2 की वैल्यू 40। ठीक है भाई, तो इसका मतलब हमें यहाँ से डिस्टेंस पता लग गया कि ये जो डिस्टेंस है ये 60 किलोमीटर का है, और ये डिस्टेंस होगा ये 40 का होगा बेटे, स्पीड की रेशो। चलो जी, अभी इसका बेटे क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे, ये देखो आप क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे, बड़े आराम से होगा। देखो आप क्या बोल रहे हैं, कहता पुलिसमैन गोज आफ्टर अ थीफ हु हैज 6 किलोमीटर अपार्ट। बेटे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस। इफ द पुलिस रन्स एट 5 km/h, पुलिस की जो स्पीड है बेटे वो 5 की है, थीफ की वो 4 की है। हाउ फार द थीफ हैव गॉन बिफोर ही इज ओवरटेकन। बेटे थीफ का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, स्पीड की रेशो ले लूंगा। देखो आप डिस्टेंस रेशो कितनी है बेटे, स्पीड की रेशो कितनी है, 5 और 4। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो इनके बीच में जो गैप है बेटे एक का, वो कितने के बराबर है, 6 के। डायरेक्शन सेम होती है तो उनका गैप जो है डिस्टेंस के बराबर होता है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो उनका एडिशन जो है स्पीड की रेशो का, वो डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया अपना, 1 = 6 के है तो बेटे 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, 24। मुझे उसने थीफ का डिस्टेंस पूछा है, इसका डिस्टेंस पूछा है थीफ का, तो 24 आ गया बेटे इसका आंसर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है बेटे, रेशो से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर बताओगे आप। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो बेटे, रेशो बना दो फटाफट, स्पीड की रेशो बना दो आप, फटाफट रेशो बना दो, आंसर बता दो क्या आएगा। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। देखो बेटे, पुलिसमैन रन 1 किलोमीटर बेटे 8 मिनटों में कवर कर रहा है। बेटे इसने ना मेरे को पुलिस और थीफ की ना पहले टाइम की रेशो दे दी, इसकी रेशो दे दी टाइम की, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। 1 किलोमीटर को 8 मिनटों में कवर कर रही है पुलिस, 8 मिनटों में। तो चोर है बेटे वो 10 मिनटों में। तो ये निश्चित बेटे ये रेशो टाइम की रेशो है। ठीक है बेटे, स्पीड की रेशो तो उल्टा करके आएगी ना, 10 और 8। 2 पे काट दो इसको, 5 और 4। पुलिस और जो स्पीड की पुलिस और जो थीफ की रेशो है ना स्पीड की, वो 5 और 4 आ गई है बेटे। ये वाली बात क्लियर है अभी अपने को, तो ये स्पीड की रेशो हो गई है बेटे दोनों की, पुलिस की और चोर की। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन है। आपको इसमें ना बेटे वो किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, मेरे को रेशो ही चाहिए, रेशो इज ऑलवेज यूनिटलेस। तो यहाँ पे मेरे को यूनिट का ध्यान नहीं रखना, यूनिट सेम होना जरूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो गैप है बेटे इसके बीच में कितना गैप है, 1 का। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है बेटे, 100 मीटर के बराबर है। अगर 1 की वैल्यू 100 मीटर है तो की वैल्यू क्या होगी, 400 मीटर।
क्योंकि थीफ का डिस्टेंस निकालना था। हाउ फार विल द थीफ हैव गॉन बिफोर इज ओवरटेकन, आंसर इज सेकंड ऑप्शन। बेटे बच्चे गलती क्या करते हैं, 1 किलोमीटर 8 मिनटों में उसको किलोमीटर पर आवर में स्पीड बनाते हैं। वो पंगा मत लो आप, मेरे को रेशियो चाहिए सिंपल, टाइम की रेशियो से स्पीड की रेशियो मेरे को मिल गई है, ठीक है, राइट। अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो बेटे, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, फटाफट बता दो। ये आज की क्लास का बेटे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आंसर बता दो फटाफट क्या आएगा इसका। हाँ जी, फोर्थ ऑप्शन बोल रहे हो, फोर्थ, चलो ठीक है, वेरी गुड। देखते हैं, देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटे, 400 का। स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। जो की स्पीड कितनी है बेटे, 10 किलोमीटर पर आवर। मेरे को स्पीड दे दी अब इस बार उसने। तो 10 और 8 की बेटे रेशो कितनी होती है, 5 और 4। क्या होती है, 5 और 4। इसके बीच में गैप कितना है, 1 का। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 400 की। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 400 के। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इधर से पुलिस जो चोर है वो 4 कवर कर रहा है, पुलिस 5 कर रही है, एक ज्यादा कर रही है। करना कितना ज्यादा है जब चोर पकड़ा जाएगा, 400। तो 1 की वैल्यू 400 के बराबर है, 4 की वैल्यू बेटे कितनी हो जाएगी, 1600 मीटर हो जाएगी, 1600 मीटर हो जाएगी। और अगर आपने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 1600 को 1000 पे डिवाइड कर दोगे आप। 1600 को 1000 पे डिवाइड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 1.6 किलोमीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई बेटे, क्लियर है। आगे चलेंगे, चलो एक एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये देखो बेटे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे अपने को डिस्टेंस दिया नहीं हुआ, पुलिस और चोर के बीच में कितना है हमें बनाना पड़ेगा। देखो पढ़ते हैं। अ थीफ स्टील्स अ मोटर कार एट 1 PM, ड्राइव्स इट एट 45 किलोमीटर पर आवर। थेफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 2 PM। बेटे चोरी का पता कब लगा, चोरी का पता लगा 2 बजे। चोरी कितने बजे हुई थी, 1 बजे। तो चोर कितनी देर के लिए भागा होगा, 1 घंटे के लिए। तो वो हम कवर करेंगे बेटे। जो थीफ है वो 45 की स्पीड से, 40 स्पीड से वो 1 घंटा भागा होगा बेटे। 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 45। ठीक है, तो इनके बीच में बेटे 45 किलोमीटर का डिस्टेंस बन चुका है और 2 PM हो चुके हैं। कितना टाइम हो चुका है, 2 PM। कितना टाइम हो चुका है, 2 PM। 2 PM पे पुलिस यहां पर है, जी स्पीड 54 किलोमीटर पर आ रहा है। और जो चोर है, थीफ है बेटे, वो यहाँ पर है जिसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। बेटे पहले वाला क्वेश्चन बन गया क्या नहीं बन गया, पहले वाला क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है। जितनी देर पहले चोरी हुई है, चोर को उतनी देर हमें भगाना है। चोर उतना टाइम भागेगा जितना टाइम तक पुलिस को पता नहीं लग जाता, ठीक है। अब इसमें जो टाइम का गैप था वो 1 घंटा था। 1 घंटे में चोर अपनी स्पीड से भागेगा। चोर की जो स्पीड है वो 45 है। 1 घंटे में 45 की स्पीड से 45 किलोमीटर वो चला गया। तो अब यहाँ पे मुझे पता क्या करना है, कहता व्हेन आ गया बेटे, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पूछा उसने, व्हेन आ गया, टाइम पूछा है, व्हेन विल ही ओवरटेक द थीफ। तो यहाँ पे टाइम करूंगा मैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देम उनकी स्पीड का डायरेक्शन क्या है, ओवरटेक। ओवरटेक का क्या मतलब है, सेम डायरेक्शन। जो स्पीड है वो माइनस हो जाती है, 54 माइनस का 45, 40 डिवाइड बाय 9। कितना टाइम लग जाएगा बेटे उनको, यहाँ पर 5 घंटे लग जाएंगे। 5 घंटे अगर लग जाते हैं, कितने बजे चोर पकड़ा जाएगा बेटे, 5 घंटे ऐड कर देंगे बेटे 2 PM के बाद। 2 PM के बाद 5 घंटे ऐड कर देंगे, थर्ड ऑप्शन आ गया बेटे।